Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पाकिस्तान में जनरल मुनीर का हैंगओवर खत्म हो गया है और इमरान खान की पार्टी शुरू हो रही है। इमरान की फौज लाहौर के लिए कूच कर गई है। कारवां बढ़ता जा रहा है और लाहौर के जितना करीब पहुंच रहा है उतना ही जनरल मुनीर के होश उड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की फिजा बदल रही है। जनरल मुनीर ने मई में जंग के बहाने जमकर माल बनाया, जून में पाकिस्तानियों को भर भर के फर्जी जीत का नशा कराया, लेकिन जुलाई आते आते सारा खेल खत्म हो गया है। लाहौर में आज रात क्या होने वाला है, इस रात का पाकिस्तान के आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। इमरान की फौज सड़कों पर आ गई है। आज देर रात लाहौर पर हल्ला बोल होगा। इंशाअल्लाह ये तहरीक का आगाज होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। आपको पूरे पाकिस्तान में अवाम के जम्मे गफीर बाहर निकलते हुए नजर आएगा। अवाम एक इस वक्त प्रेशर कुकर है, तो ये इंशाल्लाह ताला ये जितना इस चीज को प्रेस करेंगे उतने बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि इस बार मज़ाहिमत और बगावत सामने आएगी। तो जो ये कर सकते हैं वो ये कर लें। लाहौर की जेल में इमरान, लाहौर में ही घमासान। इंशाल्लाह उठेगा, पंजाब भी उठेगा, पूरा पाकिस्तान भी उठेगा। वो वक्त दूर नहीं है कि अब इतना ये जुल्म बर्दाश्त करने के बाद और नेशनल इंटरनेशनल अभी पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, ज्यादा देर तक ये काम नहीं चलेगा। तुम चाहे जनरल हो, तो हाफिज हो या कुछ भी हो, यही गलियां होगी, लोगों के हाथों में पत्थर होंगे और खुदा की कसम तुम्हें कहीं जाए पना नहीं मिलेगी। तो जो नेशनल यूनिटी की बात है बॉस, वो आप ढूंढते रहेंगे, वो आपको जब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जिस बात से पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर थरथरा रहा था, जिस डर से मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई थी, वो डर, वो खौफ आखिरकार जिंदा होकर सामने खड़ा हो गया। इमरान के फौजी सैकड़ों गाड़ियों में सवार होकर निकल पड़े। काफिला कोई इस्लामाबाद से, कोई पेशावर से, कोई क्वेटा से, कोई सियालकोट से, कोई कराची से, सब के सब इकट्ठा होकर काफिले की शक्ल में लाहौर कूच कर गए। इमरान खान की कॉल पर एक्शन शुरू हो गया है। शनिवार को पहला काफिला निकल पड़ा और इस बार एक्शन लाहौर में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है वो एक कसीर तादाद में बाहर आ चुके हैं। तहरीक का आगाज हो चुका है। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ सुहावा के मुकाम की। अभी आपको जीटी रोड का मंजर दिखा रहा हूँ। जीटी रोड से ये जो काफिला है, ये जो मार्च है, ये लाहौर की जानब जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन आज लाहौर पहुंचेंगे और आज का ये जो एक अवामी काफिला है, आज ये जो एक अवामी तहरीक शुरू होने जा रही है, आज ये जो पार्लियामेंटेरियन निकले हैं, इसके निकलने का मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए कि आगाज लाहौर से है। हम हमेशा देखते हैं कि आगाज पेशावर से होता है, लेकिन इस दफा तमाम पार्लियामेंटेरियन लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर से आगाज होगा। इमरान के फौजियों ने लाहौर क्यों चुना, इसकी खास वजह है वो ये कि इमरान खान लाहौर की ही अडियाला जेल में बंद है और इमरान ने जेल से पैगाम दिया है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसीलिए पूरे पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने लाहौर का रास्ता पकड़ लिया। पाकिस्तान के हर कोने पर, पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं, पाकिस्तान की अवाम तैयार बैठी है अपने कायद की कॉल पर लब्बैक कहने के लिए और अपने कायद को जेल से बाहर देखने के लिए। आप देखेंगे कि जैसे इंशाअल्लाह ये तहरीक का आगाज होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। आपको पूरे पाकिस्तान में अवाम के जम्मे गफीर बाहर निकलते हुए नजर आएगा। जनरल मुनीर को पता है कि पूरे पाकिस्तान में केवल एक शख्स है जो उसे चुनौती दे सकता है, केवल एक शख्स है जो उसका तख्ता पलट सकता है और वो है इमरान खान। इसीलिए इमरान के फौजियों ने जैसे ही लाहौर की अडियाला जेल का रास्ता पकड़ा, मुनीर के फौजियों ने लाहौर आने वाली हर सड़क को छावनी बना डाला। चंद घंटों के अंदर हाईवे पर मुनीर के वर्दीधारियों का मेला लग गया। और आज आप दिल चुराने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अभी जो है हम जा रहे हैं लाहौर, वहाँ पर रात को प्रोग्राम है और वहाँ पर आगे का अमल दिया जाएगा। सारे पाकिस्तान को एक पैगाम देना है कि खान साहब की रिहाई अब नागुज़ीर है। इसकी वजह ये है कि आप मुल्क की हालात को देख रही है,
अमन अमान बिल्कुल नहीं है। मुल्क में ड्रोन अटैक्स हो रही है और लोग शहीद हो रही है। पिछली बार इमरान समर्थकों ने 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद पर हल्ला बोला था, लेकिन मुनीर की फौज ने सीधा गोली मारकर इन्हें खदेड़ दिया था। उस वक्त तो इमरान के फौजी गोली खाकर लौट गए थे, लेकिन अब की बार इमरान की रिहाई के साथ साथ इनका दूसरा बड़ा टारगेट 26 नवंबर का बदला भी है। मुझे पता चला कि कल फिर रात को छापे और ये ड्रामा शुरू किया, तो बात यह है कि इंशाल्लाह उठेगा, पंजाब भी उठेगा, पूरा पाकिस्तान भी उठेगा और इंसान के हाथ में कोशिश होती है, बाकी फैसले अल्लाह करता है इंशाल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है कि अब इतना ये जुल्म बर्दाश्त करने के बाद और नेशनल इंटरनेशनल अभी पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, ज्यादा देर तक ये काम नहीं चलेगा। सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि लाहौर में पुलिस ढूंढ रही है जगह जहां पे आपकी मीटिंग होगी, वो जगह ढूंढ रही है, अभी तक वो जगह खुफिया रखी गई है। तो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे फॉलो करके आ जाए, उधर से जगह मिल जाएगी। क्यों परेशान हो रहे हो? शर्म इनको आ नहीं रही। दूसरे को पता चल चुका है इस बात का ना कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मुल्क को तबाह कर दिया, रूल ऑफ लॉ को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया। 26 फरवरी के बाद इन्होंने पूरी अदलिया को तबाह कर दिया, तो क्या छोड़ा है इन्होंने मुल्क के अंदर। 26 नवंबर से पहले भी पाकिस्तान में एक बड़ा कांड हो चुका है। वो था 9 मई 2023 का। तब भी यही जनरल मुनीर था, तब भी यही पाकिस्तानी फौज थी और तब भी यही इमरान के फौजी थे। आमना सामना सड़कों पर हुआ था। लाहौर से लेकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक इमरान के फौजियों ने सब कुछ फूंक डाला था। न रावलपिंडी का फौजी हेडक्वार्टर बख्शा, न लाहौर का जिन्ना मेमोरियल, न पेशावर का एयर बेस। इस बार इमरान की फौज के टारगेट पर सीधा आसिम मुनीर है। पूरे आसार हैं कि इमरान की फौज मुनीर के घर में घुसकर उससे हिसाब पूरा कर ले। तुम हमारे लोगों को मारो, हम खड़े रहेंगे और ये बूढ़ा सीना तुम्हारी गोलियां खाने के लिए तुम्हारे सामने हम कहेंगे। हम गालियां भी देंगे तुम्हें, तुम इंतहाई घटिया और कमीने हो। तुम चाहे जनरल हो, तो हाफिज हो या कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। हाफिज बनना इंसानियत नहीं होती। हिफज कर लिया कुरान, और कुरान हिफज कर लिया तो तोते को रिटायर रट लेता है। भाई तुम क्या कर रहे हो? आया उस पर अमल किया कुरान पे, तो कुरान को समझा। कानून तुमने बनाए और तुम खुद उस पर अमल नहीं कर रहे, हमसे कहते हो अमल करें। तुम ये अगर समझते हो इस तरह से लोगों को दबा पाओगे, ये थोड़े दिनों की बात है, लंबी बात नहीं है। यही सड़कें होगी, यही गलियां होगी, लोगों के हाथों में पत्थर होंगे और खुदा की कसम तुम्हें कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मुनीर के पास फौज है, पंजाब प्रांत है और बड़ी तादाद में जज भी हैं, जबकि उसके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध तीन राज्य हैं। ये तीनों राज्य इमरान खान के साथ हैं। पलड़ा किधर झुकेगा ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। इमरान के पास एक और ताकत है, वकीलों और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की, जो पाकिस्तान में लोगों की राय बनाने में बड़ा रोल निभा रहे हैं और दोनों ने मिलकर मुनीर को एक पटखनी भी दे दी है। मुनीर ने इमरान समर्थक 27 पत्रकारों के चैनल्स ब्लॉक करवाए थे, लेकिन अपील कोर्ट ने इस बैन को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान की अदालत से आज एक इंसाफ मिला है और जस्टिस कहना चाहिए, जज एडिशनल सेशन जज अफसल मजोका जो हैं, उन्होंने उस स्पेशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह के हुक्म को मुअत्तल कर दिया है, जिसके तहत पाकिस्तान में 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने के लिए हुक्म दिया गया था और यूट्यूब की इंतज़ामिया को इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आगाह किया गया था कि ये जो चैनल हैं इनको बंद करने के लिए जज साहब का रिकमेंडेशन देना मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे वो गैर कानूनी था और आज एडिशनल सेशन जज साहब ने उस आर्डर को मुअत्तल कर दिया है। अब देखिए कि हमारे जजेस की अब जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया की हालत है तो कुछ ज़्यादा तवक्कुआत रही नहीं, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल्स हैं जो अपने तौर पर कर रहे हैं। यानी अब इमरान समर्थक मुनीर के खिलाफ जो बवाल काटेंगे उसका पूरा नैरेटिव मिर्च मसाला लगाकर सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ परोसा जाएगा। मुनीर इसी से घबरा गया है और माहौल को काबू में करने के लिए भारत को बीच में ले आया है।
शुक्रवार को मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को भारत से अभी भी खतरा है और भारत का सामना करने के लिए संकल्प और राष्ट्रीय एकता की जरूरत है। ये जो दूसरी जो चीज इनके लिए जरूरी है, रिजॉल्व के अलावा नेशनल यूनिटी, ये तो बॉस ये जब होगी जब आप थोड़ा सा कृपा करेंगे भगवान। आई नो कि इंडिया पे बड़ा मुल्क जो है वो हमसे ज्यादा जो है यकजा है, हम बटे हुए हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो हमारे लिए आ रहे हैं। उन्होंने FATF में हरकतें करना शुरू कर दी हैं, उधर के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमने सिर्फ बिलावल भुट्टो तैयार किया है, उनका जनरेशन अपॉन जनरेशन लीडर। अंग्रेजी बोलने से आप लीडर नहीं बन जाते, बॉस को ये याद रखना चाहिए अबाउट बिलावल। आप एक्चुअली लोगों का मैंडेट लेने से लीडर बनते हैं। तो जो नेशनल यूनिटी की बात है बॉस, वो आप ढूंढते रहेंगे, वो आपको जब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब तक आप खुद मुल्क को अंदरूनी तौर पे स्टेबल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में स्थिरता का मतलब बस यही हो सकता है कि सत्ता पूरी तरह से फौजी तानाशाह के हाथ में आ जाए और सियासी कठपुतलियों का रहा सहा रोल भी खत्म हो जाए। मुनीर इसी की तैयारी में था। जबरदस्त अटकलें हैं कि मुनीर राष्ट्रपति बनकर सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की फिराक में था, लेकिन उसका जमा जमाया खेल बिगाड़ने के लिए इमरान खान कूद पड़े। ये पाकिस्तान का 5वां मार्शल लॉ ही है, क्योंकि बाकी जो सो कॉल्ड सिविलियन डेमोक्रेटिक पीरियड्स में किसी आर्मी चीफ ने इतने ज़्यादा इंटरफेरेंसेस नहीं किए जितना ये कर रहा है, जितना एब्सोल्यूट कंट्रोल कर रहा है। और दुनिया इसको एक्सेप्ट कर चुकी है कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी डोनाल्ड ट्रंप उसको लंच के लिए बुला के एक इसको। इमरान के बेटों का नाम सुनकर उनके समर्थकों का हौसला चौगुना हो गया है, लेकिन मुनीर की कठपुतलियां धमका रही हैं कि इमरान के बेटों को भी कैद कर लेंगे। लाहौर में आज रात कोई बड़ा धमाका जरूर होगा और ये धमाका तो सिर्फ ट्रेलर होगा। धमाकों की सीरीज रावलपिंडी तक पहुंचने वाली है, जिसकी जद में आकर जनरल मुनीर का बंकर चिंदी चिंदी होने वाला है।